5 कहता है कि ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन जो है 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास द मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है उसको पास करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर एक मैन की बात हो या फिर एक पोल की बात हो, ठीक है, वैसी स्थिति में आपको मान लेना है कि ट्रेन जो है अपने आप के डिस्टेंस को अगर पार कर लेती है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी होगा। ठीक है, आइए समझते हैं पहले कि कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सर एक तो दिया गया है डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, ट्रेन की दूरी कितनी है 280 मीटर। अगला क्या है, तो सर स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया गया है जो कि है 42 किलोमीटर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां समझिए ये जो यूनिट है मीटर में दिया हुआ है, यहां जो यूनिट है क्या है, किलोमीटर में दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 42 किलोमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से भाग देनी होगी, और फिर आवर में था तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 3600 से भाग देना होता है, यानी 60 इंटू 60 से भाग देना है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 6 सत्ते 42 7 बार में गया, ये 6 3 दूनी 6, ये 5 दूनी 10, और तो नहीं कटेगा, 7 पंजे 35, 35 बटा में 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया। अब आइए देखिए यहां आपको रखना है डिस्टेंस और यहां रखना है टाइम। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है सर, अब यहां से पकड़ेंगे कितना दूरी है, सर 35 बटा 3 मीटर दूरी है, और इसको पूरा करने में समय लगता है कितना, 1 सेकेंड का, है ना। यही मिला ना यहां से कि जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या मिली हमें सर, 35/3 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में ट्रेन जो है 35 बटा 3 मीटर चल सकती है। ठीक है, तो वही आपसे कह रहा है कि ट्रेन को 280 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, ऐसा आप समझिए। अब बात आएगी कि सर यहां तो था कि एक आदमी को पार करना था। देखिए आदमी को पार करने का मतलब कि कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा है ना, इसको पार करेगी कोई ट्रेन, तो इसका मतलब क्या, वो अपनी डिस्टेंस को पूरी करेगी ना, यानी यहां से यहां तक उसकी जो दूरी होगी उसको वो पार करेगी। ठीक है, तो अपनी दूरी को पार करने को ही क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति को या फिर कोई पोल को पार करना होता है, इसलिए हम क्या रखें, ट्रेन की दूरी को रखेंगे। अब यहां से डिस्टेंस और टाइम के बीच जो होता है कैसा वेरिएशन होता है, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सर डिस्टेंस और टाइम जो है ये कैसा वेरिएशन है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है, अब रख लीजिए आप, इसको पुट करिए, तो 35/3, बाई में 1 रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, 280 बटे में x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर हो जाएगा 35 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू
280 इंटू 3। अब यहाँ से x इक्वल टू 280 इंटू 3 बाई में 35। ठीक है, 7 से कटा लो, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28। यहाँ से 5 8 जा 40, 8 3 जा कितना आएगा 24। ठीक है, तो ये जो 24 है आपकी x की वैल्यू कितनी आई सर 24। 24 क्या सर टाइम था, 24 कितना 24 सेकेंड आया ना। तो अब आपको ये बतानी थी कि हाउ मच टाइम विल टेक टू पास द मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। इट विल टेक 24 सेकेंड टू पास ए मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। आपको आंसर लिखनी है 24 सेकेंड। 24 सेकेंड के अंदर जो है एक व्यक्ति को ट्रेन पार कर सकती है अगर वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आता है 24 सेकेंड।